वेलकम एवरीवन। जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो एक कंफ्यूजन हमेशा माइंड में होता है कि कोई सपोर्ट हो या फिर कोई रेसिस्टेंस हो। आप कहीं भी एंट्री लेते हो, वहां पर या तो सपोर्ट होगा या तो रेसिस्टेंस होगा। अब क्वेश्चन यही आता है, क्योंकि जो भी एंट्रीज एक रिटेलर बनाएगा वो हमेशा किसी न किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास होगा, क्योंकि सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ठीक है, यही वो जगह है जहां पर मार्केट थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मतलब क्या है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड होगा, वोलेटिलिटी नहीं होगी। और इस सपोर्ट या रेसिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद ही, चाहे आप उसे रेंज ब्रेकआउट कहो या फिर कोई भी तरह का ब्रेकआउट कहो, सपोर्ट या रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट पर ही आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो हमेशा एक ट्रेडर को ये जानना काफी जरूरी है कि सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक होगा कि नहीं। तो वैसे तो इस चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक लेमैन टर्म में आपको मैं समझाता हूँ, और ये लेमैन प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का ले आप समझिए कि बेसिक्स है। ठीक है, तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस ब्रेक कैसे होता है, पहले हम लोग बात करेंगे सपोर्ट के ब्रेक होने के। ध्यान से सोचिएगा कि सपोर्ट किस तरह ब्रेक होता है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये चीज आप भी एनालाइज कर सकते हैं। मैं सारे कंसेप्ट्स को भी आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। अब सपोर्ट, अब मान लीजिए कि क्या है, ये सपोर्ट है, प्राइस इस तरीके से मूवमेंट हो रही है और यहाँ पर प्राइस ने हिट किया। ठीक है, इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर मल्टीपल टचेस जब हो गए तो आप समझो कि सपोर्ट है। इस तरीके से आप सपोर्ट को देखते हो, टू से ज्यादा जब सपोर्ट होता है। तो अगर आपको ये देखना है कि ये जो है सपोर्ट, ये ब्रेक होगा कि नहीं, तो सबसे पहले आप इसे प्राइस को हिट हो जाने दें। ठीक है, हिट होने के बाद आपको ये बेसिक चीज है, मैं आपको बताता हूँ। देखना है कि बायर्स चाहे कितने भी एग्रेसिवली ऊपर आ जाए, आपको देखना है कि क्या ये हाई आपका सेफ है। क्या ये जो हाई है वो आपका सेफ है? अगर ये सेफ है, मार्केट इधर टर्न होके फिर से नीचे आता है, फिर से बाउंस होता है, तो फिर आपको देखना है ये हाई को थोड़ा टच कर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इस तरह से मार्केट में मूवमेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट फिर चैनल में चला जाएगा या फिर इस रेंज का ये ब्रेकआउट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कोई भी सपोर्ट से आप इसे एक बाउंसिंग बॉल की तरह आप समझिए कि कोई भी एक बॉल को आप देखिए, अगर उसके पास मोमेंटम लूज कर रहा है, तो ये आपको सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा। थोड़ा सा एडवांस जाएंगे आप तो कभी कभी ये चीजें होती है कि इस ये जो हाई है इसके ऊपर एक फेक ब्रेकआउट आ जाता है। ठीक है, ये एडवांस कंसेप्ट है। लेकिन बेसिकली आप समझिए कि सपोर्ट के ब्रेकडाउन होने के लिए जब भी आप प्राइस को हिट होने दे सपोर्ट से, और कभी भी इस हाई के ऊपर देखेंगे आप नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो फिर चांसेस आ रहा है कि ये ब्रेक हो जाएगा। ये आपको काम तब आएगा जब आप कोई एक सेल ट्रेड ले रहे हैं, आप ट्रेंड को राइट करना, आपकी एंट्री हो चुकी है और आपको पता ही नहीं कि ये ब्रेक होगा कि नहीं होगा, वहां पर ये चीजें आपको हेल्प करेंगे। यही चीज रेसिस्टेंस के लिए देखते हैं, उसमें क्या होता है। आप मान लीजिए ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस किस तरह से हुआ, मार्केट बार बार इधर से रिजेक्ट होके ऊपर से आ रहा है। तो जब आपको देखना है कि ये जो मार्केट जब नीचे आया, दोबारा जब यहाँ पर फिर से वही चीज, कंसेप्ट बाउंसिंग बॉल की तरह, आप देखिए कि जब हिट होता है और सेलिंग आती है, तो क्या इस लेवल के नीचे जा रहा है या फिर यहीं से बायर्स मोमेंटम गेन कर ले रहा है? क्या फिर हिट हो रहा है तो क्या इसी लेवल से? तो हो क्या रहा है कि देखिए यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, बायर्स अपनी पावर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सेलर्स अपनी पावर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और इसके पीछे आप रीजन समझना चाहें कि क्या होता है, तो यहाँ पर ऑर्डर्स को देखिए। यहाँ पर जो ऑर्डर फ्लो है वो क्या है। यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 100 शेयर से कोई इंस्टीट्यूशन, वैसे तो इंस्टीट्यूशन के पास यहाँ पर 10 लैक्स, 5 लैक्स, 5 लैक्स से ऊपर ही शेयर होंगे, लेकिन आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 100 शेयर है, इसने पुश किया,
दोबारा अगर इसके पास और भी ज्यादा शेयर होंगे तो ये इस प्राइस पर सेल करेगा तो मार्केट इसके भी नीचे आएगा। फिर अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको काउंटिंग पर नहीं जाना है, आपको बस ये देखना है कि फिर थर्ड जब ये 100 शेयर को सेल करेगा इसका मतलब इसके पास शेयर ही कम बचे हैं। तो बायर्स गेन करते जा रहे हैं, पोजीशंस अपनी शिफ्ट करें, यहाँ पर सेलर्स शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि ऑर्डर फ्लो आप समझना चाहें उस तरीके से तो ये फिर ब्रेक हो जाता है। इसी चीज को, यही चीजें हर जगह काम आती है। ठीक है। तो जो हाईली लिक्विड स्टॉक है उसमें जो स्ट्रक्चर्स आपको काफी क्लीन मिलते हैं, इस चीज को मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पर ये चीजें होती हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया है, ठीक है। इस यहां से मार्केट में सेलिंग हो रही है, ठीक है। अब वापस जब इस लेवल पर है आपके जो सेटअप है, यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, आप यहाँ पर सेल करोगे नो प्रॉब्लम। लेकिन सेल करने के बाद आपको क्या दिक्कत है ना, आपको ये पता है कि ये जो बायर है, ये जो बायर है सो वो फेड होगा या नहीं, क्या इसके जो स्टॉप लॉसेस है वो कटेंगे या नहीं, ये जो सपोर्ट है ब्रेक डाउन होगा कि नहीं, राइट। तो जो देखिए जब सेल हुआ तो यहाँ पर बायर इस लेवल तक आ पाए, दोबारा मार्केट आता है इस लेवल तक आ पाया, यहाँ पर शूटिंग स्टार फॉर्म हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप इस हाई को देखिए, उसके बाद आप इस हाई को देखिए, उसके बाद आप इस हाई को देखिए, और यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट जो था शूटिंग स्टार से उसको देखिए। ये वन टू, ठीक है ना, थ्री, ये सारी चीजें जब आप एक साथ कंबाइन करोगे तो आपको पता लगेगा कि ठीक है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस तरह से काफी जगहों पर ये चीजें आप देख सकते हैं। अब जैसे इस एरिया को हम लोग अगर देखें यहाँ पर, इसे नहीं यहाँ पर देखते हैं, ये काफी अच्छा एक रेसिस्टेंस है, मार्केट इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इतना अच्छा बिल्डअप है, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार। अब इसे मुझे देखना है कि क्या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, राइट। तो आप देखिए कि क्या मैंने बताया था कि कोई एक रेसिस्टेंस एरिया है, वहां से जब ये प्राइस हिट करेगा, जैसे सेलिंग आ गई दोबारा हिट करे, तो इस लो के नीचे नहीं जाना है, सेलिंग होने दीजिए, लेकिन इस लो को आपको देखना है कि डिफेंड हो रहा है कि नहीं। फिर वापस जाएगा, इस तरह से मार्केट में मूवमेंट हो गया। आप देखिए कि यहाँ पर सेलिंग आई, दोबारा यहाँ से फिर से सेलर्स आए। अब हमें देखना है कि क्या ये लो सेफ है। आप देखिए कि इस लो तक मार्केट ट्राई करता है, लेकिन बायर्स मोमेंटम ये चीज दिखाता है कि ये चीजें ब्रेक हो जाएंगे ऊपर की तरफ। हर जगह जो चीजें हैं ना, कंसेप्ट सेम ही होते हैं। अब ये चीज आपको गैप अप गैप डाउन में तो पता चलेगा नहीं, आपको देखना है कहाँ पर, जहां पर रेसिस्टेंस या सपोर्ट फॉर्म हो रहा है। अभी यहाँ पर अगर आप देखें, ये एक एरिया रेसिस्टेंस बन गया है। सिंपल चीज सी चीज है, बहुत ही काम की चीज है ये, जो इनसाइट्स में आपको ये जो दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये रेसिस्टेंस है, फॉर्म हो रहा है, ये रेसिस्टेंस है आपका। अब प्राइस ने हिट किया, सेलिंग आई, इस लेवल तक मार्केट आया, राइट। दोबारा मार्केट जब हिट करता है प्राइस को, आप देखिए कि इसे क्या है ना कि इस लो को मुझे सेफ रखना था, क्या ये लो सेफ हुआ? हुआ। बायर मोमेंटम कहाँ गेन किया? इस लेवल पर। तो जब आप प्रोपर्टी कंसेप्ट से सीखेंगे तो आपको ये आपका सेटअप मिल रहा है, रिफॉर्मेशंस, बिल्डअप, ब्रेकआउट। तो फिर इस लेवल पर जब आपकी एंट्री होंगी तो एक अच्छा मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। मतलब ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, ये चीज आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो वही चीज आपको देखनी है, कोई भी ट्रेड में बहुत ही जरूरी होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को एनालाइज करना, ठीक है। जो हाईली लिक्विड स्टॉक्स होते हैं उसमें काफी स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें चलती हैं। आई होप इस चीज का फायदा उठाएंगे। आपको अगर ये चीजें और भी डेप्थ में समझनी है तो आप जो भी चार्ट को एनालाइज करिए ज्यादा से ज्यादा। क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे ईमेल कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।